हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे सैजिटेरियस अपने धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2021। ओके, वी आर गोइंग टू सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगा टुवर्ड्स दिस कनेक्शन और आपकी क्या एनर्जी रहेगा टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, और आपके पार्टनर क्या आउटकम मतलब क्या एक्शन लेने वाला है इस कनेक्शन के लिए इन द ईयर 2021 एंड ऑल्सो ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का। सो वी आर गोइंग टू चेक आउट ऑल ऑफ दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पार्टनर के एनर्जी क्या रहेगा टुवर्ड्स दिस कनेक्शन फॉर द ईयर 2021। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो है आई फील मूविंग ऑन यहाँ पे कार्ड आया है। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है पेशेंस। सो अगर मैं इस दोनों कार्ड को इंटरप्रेट करती हूँ तो आई फील कि आपका पार्टनर मूव ऑन करेगा और वो वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपका वेट कर रहा है। ठीक है, इन द ईयर 2021 वो हम लोग बाद में डिटेल रीडिंग देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली, बट आई थिंक फॉर द ये पर्सन जो है वो आपसे मूव ऑन करेगा फिजिकली बट नॉट मेंटली। मेंटली कहीं ना कहीं वो उम्मीद में है, वो वेट कर रहे कि ये जो कनेक्शन है आपका वो ग्रो हो। आप देख रहे हो इस लेडी के हाथ पे एक पौधा है एंड शी इज लाइक वो चाहता है कि वो ये कनेक्ट ये पौधा जो है और ज्यादा ग्रो हो। कहीं ना कहीं उनके जो उस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पर्पल कलर का ह्यूज भी है, तो पर्पल कलर का जो ह्यूज है वो हमारे क्राउन चक्र, हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो ये वेट कर रहा है कि आप एक्चुअली ये कनेक्शन जो है और ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे डेवलप हो, इमोशनल लेवल पे और ज्यादा डेवलप हो। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है सैजिटेरियस, दे आर वेटिंग फॉर दिस। ठीक है, तो वो फिजिकली तो मूव ऑन कर जाएंगे। हो सकता है आपसे वो बहुत ज्यादा बातचीत ना करे, बट दूर से कहीं ना कहीं वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, कहीं ना कहीं वेट करेंगे कि आपका वापस आने के लिए, इस कनेक्शन का ग्रो होने के लिए। दूसरी तरफ अगर मैं आपका एनर्जी चेक करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक तो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा ना मटेरियल चीजों पे, स्पिरिचुअल चीजों पे बैलेंस नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, आप बहुत कोशिश करो कि आपका स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करो और मटेरियलिटी को भी बैलेंस करके चले, मतलब फाइनेंशियल चीज को भी बैलेंस करें। एट द सेम टाइम आपका सोल लेवल पे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाओगे इन द ईयर 2021। अपने फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, अपने कैरियर के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से आप थोड़ा दूर हट जाओगे। अगर आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा मतलब योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग ये सब करना अगर आपको बहुत पसंद है, रेकी भी हो कुछ किसी लोगों का रेकी से भी काम हो सकता है या स्टोन वगैरह से काम हो सकता है। तो कुछ भी हो, अगर मान लीजिए अगर नॉर्मल भी आपको योगा करना बहुत पसंद है, मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, पूजा पाठ या फिर भगवान की बातें सुनना, कुछ इस टाइप का करना आपको बहुत, तो स्पिरिचुअल चीजों पे आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे क्योंकि आप फिनेंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे, मटेरियलिस्टिक गेन्स पे, अपने करियर ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे सैजिटेरियस। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखेगा, आप बैलेंस नहीं रख पाओगे चीजों के बीच। हो सकता है दैट इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है वो कार्ड भी है द बैलेंस कार्ड। ठीक है, सो मेन चीज जो इस रिलेशनशिप का जो मेन थीम होगा सैजिटेरियस आपके और आपके पार्टनर के बीच, दैट विल बी ऑफ बैलेंस। मतलब जब अगर बैलेंस नहीं रख पाते हो, ये कनेक्शन बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है निभाना फॉर द ईयर 2021। बहुत ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है, बट हो सकता है कि आप शायद पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे उस हिसाब से बैलेंस नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से आपको पार्टनर को मूव ऑन करना पड़ा और वेट कर, और दैट पर्सन इज वेटिंग, ही और शी वेट कर रहे पेशेंटली कि कब आप अपने नॉर्मल जो है बैलेंस्ड, अब जैसे थे पहले वैसा हो जाओगे। या तो फिर शायद प्रीवियसली आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ होगा, आपको लगता है कि वेस्ट है टाइम देना, कुछ भी कर लो, कितना भी अपने प्रायोरिटीज को मान लो, कुछ ना कुछ होने वाला तो है नहीं, रिलेशनशिप ऐसे ही चलेंगे, सामने वाला पर्सन समझने वाला है नहीं। और जबकि सामने वाला पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप अपने नॉर्मल उसमें आओ, आप इस कनेक्शन की ओर ध्यान दो, उनकी ओर ध्यान दो, कहीं ना कहीं ये चीज का वेट करे। हो सकता है ये पर्सन 2020 में आपका ध्यान नहीं दे रहा हो एंड ये आप शायद इस पर्सन के ऊपर पहले बहुत ज्यादा अटेंशन देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सोचा कि ये अटेंशन थोड़ा पुल बैक करके अपने ऊपर दिया जाए, और अब अपने ऊपर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अटेंशन मिस कर रहा है। जो अटेंशन आप इनको देते थे, जो प्रायोरिटी आप इनको देते थे, उस चीज को कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन। हो सकते हो पेशेंटली वेट कर रहे कि आप कब उनके तरफ आओगे ऑफर लेके, वही अटेंशन लेके जो आप इनको पहले देते थे। तो इस टाइप का सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट इधर वेज सैजिटेरियस को बहुत ज्यादा
आपको बैलेंस रख के चलना है, बहुत ज्यादा अपने आप को गिव अप भी नहीं करना है रिलेशनशिप में, और बहुत ज्यादा काम पे भी नहीं गिव अप करना है, ताकि आपका फैमिली और पर्सनल लाइफ जो है बहुत ज्यादा मेसअप हो जाए। तो आपको दोनों में बैलेंस रख के चलना है। ओके, तो देखते हैं ये पर्सन जो है आपके लिए क्या एक्शन लेगा, व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा स्टॉक करेंगे आपको, आपके ऊपर बहुत नजर रखने वाला है ये पर्सन, ठीक है, जिसके बारे में मैं इंक्वायर कर रही हूँ। पर्सन बहुत ज्यादा नजर रखेगा आपके ऊपर फॉर द ईयर 2021। यहाँ पे है द सन कार्ड। सो डेफिनेटली अगेन कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा शाइन करोगे, बहुत ज्यादा ग्रो करोगे 2021 में सैजिटेरियस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये पर्सन ऑब्जर्व करेगा। आप जो शाइन करोगे ना, आप जो आपका जो आपके फ्यूचर में जो ब्राइटनेस है ना, आपके पर्सनालिटी में जो ब्राइटनेस आएगा, आपके करियर में जो ब्राइटनेस आएगा, वो सारा चीजें ये पर्सन नोटिस करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब बहुत ज्यादा देखिए, आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक सेलिब्रिटी, लाइक जिनको बहुत लोगों के अटेंशन मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सैजिटेरियस आपका ग्रोथ, अगर ये जनरल रीडिंग नहीं है, लव रीडिंग है, बट आई कैन मेक श्योर कि आपका फिनेंशियल वाइज बहुत अच्छा ईयर रहेगा 2021। ओके, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन दिस पर्सन आपको स्टॉप करेंगे, अगेन द वेटिंग थिंग। ये पर्सन वेट कर, हो सकता है आपके स्टेटस में और इस पर्सन के स्टेटस में बहुत अंतर हो, और शायद इस पर्सन ने ना पहले उतनी वैल्यू नहीं दिया हो, लेकिन जब ये आपको शाइन करते हुए देखेगा इन 2021, जब वो देखेगा कि आप खुद की इतनी अच्छे से केयर ले रहे हो, खुद की पर्सनल ग्रोथ पे इतना फोकस्ड हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को रिग्रेट फील होगा, ठीक है, और उनको भी ऐसा फील होगा कि वो अगर आपके पास आए तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा उनको। तो वो दूर से ही आपको काफी ज्यादा नोटिस करेगा। शायद वो पास आने से, आपसे बात करने से बहुत डर सकते हैं, लेकिन दूर से ही वो आपको बहुत नोटिस करने वाला है आपके पर्सन। दिस इज रियली अ वेरी ये एक तरीके से देखो तो होता है ना, टेबल हैज टर्न। तो हो सकता है आप इस पर्सन कैसे वेट कर रहे थे, लेकिन टेबल टर्न नहीं हो। तो अभी 2021 में जो टेबल टर्न होने वाला है, जो अटेंशन आप अपने पर्सन को दे रहे थे, वही अटेंशन आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर सक रहे हो। ओके, सो अगर मैं देखो भी आउटकम क्या है, ओवरऑल आउटकम। सो यहाँ पे जो है आपका कार्ड्स है सैजिटेरियस, वन इज गेटिंग टू नो इच अदर, वन इज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एंड अनदर वन इज रिलीजियस फैक्टर। सो आई फील ये भी एक इशू हो सकता है रिलीजियस फैक्टर की वजह से। शायद आपका पर्सन बहुत थक चुका है, आप दोनों बहुत थक चुके हो बिकॉज ऑफ द रिलीजियस फैक्टर, ठीक है। हो सकता है एज गैप है, या तो फिर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके रिलेशनशिप को, आपका रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, ठीक है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है एज गैप बहुत ज्यादा है, या फिर स्टेटस में गैप है बहुत ज्यादा। आपका स्टेटस शायद बहुत हाई, इनका स्टेटस लो है, इनका स्टेटस बहुत हाई है और आपका स्टेटस लो है, ठीक है। ये सब चीजें फैक्टर हो सकते हैं जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, एक पर्सन सोचा कि अभी मैं मूव ऑन कर जाता हूँ और पेशेंटली वेट करता हूँ चीजों को सही होने के लिए, और दूसरा पर्सन जो है अपने आपको फिनेंशियल गेन में, फिनेंशियल सक्सेस में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। गेटिंग टू नो हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों को ना थोड़ा कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए 2021 में, ठीक है। एक दूसरे के जो भी इश्यूज है ना, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका पर्सन जो है वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप भी अपनी फाइनेंशियल चीजों पे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो। तो कहीं ना कहीं बीच में आपको दोनों को ब्रेक लेके एक दूसरे से अपना वो इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने चाहिए, चीजों को आगे बढ़ा के रखने के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशन, डेफिनेटली दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन सैजिटेरियस। आप दोनों एक सोलमेट हो, एंड आई थिंक आप दोनों में ही मुझे इमोशंस दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि इनके अंदर इमोशंस नहीं, आपके अंदर इमोशंस, कहीं ना कहीं दोनों ही कहीं इमोशंस है, ठीक है। दोनों ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस हो, बट बहुत सारे इश्यूज है। वो ये भी हो सकता है एक पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है, मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस रिलेशनशिप को, इस टाइप का कुछ इशू होगा जिसके वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, सो दैट इज अ मेन थिंग। बट आई थिंक यहाँ पे जो कार्ड है, लास्ट कार्ड जो है द एडवाइस कार्ड, वो है द फेट। सो आई थिंक दिस इज अ फेटेड कनेक्शन। सो आप दोनों मिलकर रहोगे, देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस देयर विल बी यूनियन इन 2021, ठीक है। एटलीस्ट ये जो वेटिंग गेम है ना, जो आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, या फिर आप जो हो आपने होप खो बैठा हो, इसलिए शायद आप ज्यादा होप नहीं रख रहे हो, आप अपने पर्सनल लेवल पे ज्यादा फोकस करो, डेफिनेटली आई कैन सी द यूनियन, क्योंकि ये जो कार्ड है द फेट, तो दिस इज अ फेटेड कनेक्शन, ठीक है। अगर आप देख सकते हो, मतलब तारों में, इट्स इन द स्टार, मतलब किस्मत में है। हम लोग बोल रहे हैं ना, इट्स इन द स्टार, स्टार क्रॉस लवर, मतलब किस्मत में है, कुंडली में है, ठीक है। ग्रह नक्षत्र में है, मतलब बोलते हैं ना नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र खराब अच्छा था जो मिल गए, तो ऑब्वियसली द स्टार्स रिप्रेजेंट ना
सो ऑब्वियसली दिस कनेक्शन इज फेटेड, सो ये कनेक्शन होकर रहेगा। ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट या जहां जहां के जहाँ पे अगर मान लीजिए छोटा मोटा चीजें जैसे एज गैप की वजह से या तो फिर कम्युनिटी की वजह से, कास्ट की वजह से, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोगों का यूनियन होने वाला है फॉर द ईयर 2021 सैजिटेरियस। ओके, एंड ऑल्सो आपके पर्सनल लेवल पे तो बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाला है इन द ईयर 2020। एंड ओवरऑल अगर ये कनेक्शन भी मैं देखूँ तो ये कनेक्शन एक पॉजिटिव नोट पे एंड होगा, एक पॉजिटिव यूनियन पे एंड होगा फॉर इन द ईयर 2021। ओके, बीच में थोड़ा बहुत चैलेंजेस होगा क्योंकि आपका लाइफ जो है सैजिटेरियस थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा। आप जो है बहुत ज्यादा अपने करियर पे फोकस कर लो, क्योंकि मतलब शायद आई डोंट नो, जैसे कि मैंने बोला हो सकता है आप दोनों का स्टेटस में अलग हो और आप शायद मैच करने की कोशिश करो वो सब चीजें। सो कुछ रीजन है जिसकी वजह से आप फिनेंशियल गेम्स पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाओगे। बट टेक टाइम, अगर आपको सच में इस पर्सन के साथ रहना है, टेक टाइम एंड इंश्योर कि आप जो है अपने फीलिंग्स जो है, अपने इमोशंस जो है एक्सप्रेस करो। ठीक है, सेम गोज फॉर योर पार्टनर एज वेल। ठीक है, एंड देन आई फील दैट दिस कनेक्शन जो है वो एक हैप्पी एंडिंग होगा बाय द ईयर ऑफ 2021। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट किया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो आप उनके साथ वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। एंड दैट्स इट, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।